मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग छिड़ गई। हमास का इसराइल पर बैक वक्त फजाई, जमीनी और समुंदर के रास्ते हमला। इसराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर कर दिए। 100 इसराइली हलाक, 750 से ज्यादा जख्मी। कई इसराइली बस्तियां हमास के रॉकेट हमलों की जद में आ गईं। अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडोज हिफाजती बाड़ तोड़कर इसराइली बस्तियों में दाखिल। कई कमांडर्स मोटर ग्लाइडर्स के जरिए भी इसराइल में उतरे। फलस्तीनी कमांडोज की 7 मकामात पर इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पें। 3 इसराइली बस्तियों का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। इसराइली फोर्सेस के बेस, फौजी गाड़ियों और टैंकों पर भी कब्जा। फलस्तीनी फोर्सेस ने 35 इसराइली फौजियों को कैदी बना लिया। इसराइली कमांडर नमरूद अलोनी को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला। 2 दिहाइयों के बाद गजा पट्टी के करीब बाढ़ हटा दी गई। चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, कि मुल्क का मजबूरी इंतजामी ढांचा इस वक्त ज़वाल पजीर है। सियासी जमातों को इलेक्शन की फिक्र है। इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। नजरियाती जंग अपनी जगह कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, सबको चोर कहने वाले खुद घड़ी चोर निकले। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात का शिकार है। मुल्क का पूरा ढांचा हिल चुका। हमने PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके मुल्की मईशत को बचाया। कबायली इलाकों में आए रोज खूनी खेल खेला जाता है। जहाँ इतना खून बहे वहाँ अमन का सवाल कैसे पैदा होगा? हर मसले का हल इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन जल्द होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि फजलुर रहमान इलेक्शन के मुखालिफ हैं। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जल्द मौका मिलना चाहिए। नवाज शरीफ काफी अरसे बाद वापस आ रहे हैं। नून लीग वाले खुशामदीद की वॉल चॉकिंग तो कराते। मुस्लिम लीग नून का सारा बोझ शरीफ खानदान को नहीं उठाना चाहिए। PDM हुकूमत में लीगी वज़रा कहाँ गायब हो गए? नून लीग को मजीद मेहनत करनी चाहिए। मजीद बोले कि सैलाब मुतासरीन को पक्के घर मिलेंगे। शहीद भुट्टो का नौकरी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। फलस्तीन का मसला पूरी मुस्लिम दुनिया का मसला है। फलस्तीनी अवाम के लिए जो हो सका करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि क्रिकेट टीम पर भरोसा है, भारत से कामयाब लौटेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की खबर से अवाम में उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को इसका समर मिला। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग की पॉलिसीज का तसलसल रहता तो आज ना महंगाई होती और ना ही बहरान। तलाल चौधरी, मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। उधर नवाज शरीफ ने रखते सफर बांध लिया। वतन वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल। लंदन से सऊदी अरब का प्लान तैयार। 9 अक्टूबर को रवाना होंगे। सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी करेंगे। 14 अक्टूबर को सऊदी अरब से दुबई और फिर दुबई से कतर के लिए रवाना होने का इम्कान। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। हमेशा की तरह नवाज शरीफ इस बार भी मुल्क के मसाइल हल करेंगे। नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पर सजा दी गई, अपील का हक भी छीना गया। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो बदतरीन मुल्ज़िमों से भी नहीं किया जाता। PTI का 4 साला दौर तबाही का दौर था। मजीद कहा, उस्मान डार की वालिदा मेरी अजीज़ा और काबिल एहतराम हैं। वो पहले अपने बेटे से तस्दीक कर लें कि कब गन पॉइंट पर उनसे कुछ कहलवाया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के वतन वापसी में सिर्फ 24 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने रफ्ते सफर बांध लिया। बसेज और ट्रक से वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्की खबरी एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज हज़ारों अफगान शहरी कराची से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए। तुरखम बॉर्डर पर तैनात अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 2 रोज में 60 खानदानों पर मुश्तमिल सैकड़ों अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। 30 अक्टूबर तक वापसी के अमल में तेजी का इम्कान।
अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 13 लाख अफगान रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं। उधर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कार्रवाइयाँ जारी। कराची पुलिस ने 14 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया। क्वेटा पुलिस ने मजीद 125 अफराद को गिरफ्तार किया। शक्करगढ़ से 21 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले सामान के लिए कवायद मजीद सख्त। सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आयद कर दी गई। सिक्योरिटी मजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी। नई शराइत इंपोर्टर्स, कस्टम्स एजेंट, ब्रोकर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पर लागू होंगी। FBR ने कस्टम्स रूल्स 2001 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माली गारंटी कम अज़ कम 1 साल के लिए होगी और पाकिस्तान में कैश कराई जा सकेगी। बैंक गारंटी में गाड़ियों और सामान पर आए टैक्स और ड्यूटीज़ भी शामिल होंगी। FBR के मुताबिक कवायद का मकसद अफगान ट्रांजिट ऑपरेशन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। भारत में वर्ल्ड कप टीमों की सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस को इवेंट से मुतालिक धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई, जिसके बाद अहमदाबाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भारतीय पुलिस का कहना है कि धमकी आमेज ईमेल का जायजा लिया जा रहा है। जिस आईडी से ईमेल की गई उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल है। इससे कबल भी पाकिस्तान का वार्म अप मैच सिक्योरिटी इश्यूज के बायस बगैर शायकीन खेला गया था। सेंचुरियां। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ और अहद शीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। नए मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब करने से मुताल्लिक फैसला महफूज। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस में शवाहिद नाकाफी हैं। इश्तिहारी रहने वाले 2 नए मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकती। किस्से कहानियों की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत 11 अक्टूबर को 2 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने या न करने का फैसला सुनाएगी। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को केस सुनेगा। जस्टिस बाबर सितार बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डायरी ब्रांच ने 3 एतराज़ात आयद कर रखे हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ खातून जज को धमकाने के केस की समाअत जज की रुख्सत के बाइस मुलतवी। 16 अक्टूबर को केस दोबारा सुना जाएगा। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम 12 अक्टूबर को ये समाअत करेंगी। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही और मुनस इलाही के गिर्द घेरा तंग। 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तेहारात की मद में गबन का इल्जाम। DGPR ऑफिस का एक मुलाजिम ज़ेर हिरासत। 10 को तलबी का नोटिस जारी। दोनों के खिलाफ वादा मुआफ गवाह की तलाश शुरू कर दी गई। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वकला की अडयाला जेल में मुलाकात। कानूनी उमूर और मुकदमात के दिफा के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही की अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। नैब का करप्ट नासिर के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयों का फैसला। नैब का इंटेलिजेंस विंग बनाया जाएगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सतह के अफसर को एक्सपर्ट भर्ती किया जाएगा। नैब हेडक्वार्टर्स नैब रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, सक्खर और मुल्तान में भर्तियां होंगी। नैब का इंटेलिजेंस विंग मुल्क भर में कार्रवाइयां करेगा।